गोहाना मुद्रिका प्लस के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता जुनेजा मिशन हॉस्पिटल बड़ौदा रोड पर आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मुझे इस चैनल के थ्रू आप सबसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार के बारे में चर्चा करने का मौका मिला है। जैसा कि हम जब भी अपने परिचित या दोस्त से मिलते हैं तो हम सबसे पूछते हैं वैक्सीनेशन करवाई क्या। तो वैक्सीनेशन आज का हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की सेकंड वेव दूसरी लहर जा चुकी है और तीसरी लहर आने को है। और इस लहर में बच्चों को संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है। 18 से 45 व बुज़ुर्गों सबके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन सरकार के पास क्या 18 से कम वर्ष के बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम है? क्या कोई वैक्सीनेशन है? और क्या हमारे पास कोई अन्य विकल्प है जिसके द्वारा हम बच्चों को इस गंभीर बीमारी से, कोरोना नामक बीमारी से बचा सकें? तो इसका जवाब है हाँ। आयुर्वेदिक में इसका एक सफल विकल्प है जिसे हम स्वर्ण प्राशन संस्कार कहते हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार को स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार भी कहा जाता है। हम आयुर्वेद में इसे आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन भी कहते हैं। स्वर्ण प्राशन अर्थात स्वर्ण को चाटना। हमारे विभिन्न राजा महाराजा संपन्न व्यक्ति प्राचीन काल से बच्चों के जन्म के समय सोने की तार से उनके मुंह में शहद से ओम लिखते थे। तो इसका क्या मतलब था? यही कि वो सोने के थ्रू, सोने के माध्यम से उसके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उनकी मानसिक वृद्धि का, मानसिक बुद्धि को बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत में ये संस्कार बहुत प्रचलित है, लेकिन उत्तर भारत, हमारे यहाँ इस संस्कार को बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में ही मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ कि क्या है स्वर्ण प्राशन संस्कार। स्वर्ण प्राशन ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्य मंगलम पुण्यम वृष्यम ग्रह अपहम मासात परम मेधावी क्याधिभिंच धश्यते षड्भी मासे श्रुद्धत स्वर्ण प्राशनात् भवेत्। अर्थात यह मेधा, आयु, बल और ग्रह पीड़ा को शांत करने वाला है। यह हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। महर्षि काश्यप ने काश्यप संहिता में और महर्षि सुश्रुत में इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन किया गया है। यह हमारे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और कब देना चाहिए हमें ये स्वर्ण प्राशन संस्कार हमें बच्चों में कब करवाना चाहिए? यह संस्कार जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक कभी भी करवाया जा सकता है, परंतु इसे पुष्य नक्षत्र, हमारे जो महीना, एक महीना है उसमें 27 नक्षत्र बताए जाते हैं। उनमें से एक नक्षत्र पुष्य अर्थात पोषक करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में यदि हम कोई भी आहार या रसायन, औषधि आदि का सेवन करते हैं तो इसका जो अधिक फलदायी होता है, इसके गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अधिकतर हमें स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में ही करवाना चाहिए। यह लगातार 3 से 6 महीने तक लगातार करवाया जा सकता है और उसके बाद प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर 16 वर्ष की आयु तक इसे लगातार हम दे सकते हैं। अब दुष्प्रभाव, स्वर्ण प्राशन का कोई दुष्प्रभाव भी है? इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के शरीर की त्वचा के वर्ण को बढ़ाता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, उनकी भूख बढ़ाता है। हमारे बच्चे आजकल खांसी, जुखाम, बुखार, अनेक बीमारियों से हर रोज़ बीमार रहते हैं। तो उनकी इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक टीकाकरण कहते हैं हम इसे। तो हम इसकी वैक्सीनेशन के द्वारा स्वर्ण प्राशन संस्कार यदि हम करते हैं तो हमारे बच्चे 90% इन बीमारियों से बचे रहते हैं। और जितने भी हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं, मंद बुद्धि वाले बालक हैं, यदि इस संस्कार का उपयोग करते हैं तो उनका जो मानसिक विकार है 90% तक सही हो जाता है और बच्चे खुशी से, उनके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि हम लगातार 1 महीने तक बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार का सेवन करवाते हैं तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है और 6 महीने तक करवाने पर तो वह शुद्धर बन जाता है। अर्थात उसे जो भी हम कोई बात कहते हैं वो तुरंत सुन लेता है और समझ लेता है। यह संस्कार बच्चों की क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। मैं डॉक्टर श्वेता
मिशन हॉस्पिटल बड़ौदा रोड पर यह संस्कार, स्वर्ण प्राशन संस्कार पिछले 2 वर्षों से करवा रही हूँ और बच्चों को इसके अनगिनत फायदे मिले हैं। यदि आप भी अपने बच्चों को इस स्वर्ण प्राशन से का लाभ उठवाना चाहते हैं, अनगिनत लाभ उठवाना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर संपर्क करवाएं और अपने सभी बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार जरूर करवाएं। गुहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।